जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। अ, कल मैंने बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म जो कि बोरिस जॉनसन जो कि इंडिया के विज़िट पे थे, उस पे बात की लेकिन मैं थोड़ा मज़ीद इसको अनफ़ोल्ड करना चाहता हूँ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये आपसे बात करना चाहता हूँ। आप लोग सारे मेरी नज़र में बड़े सयाने समझदार लोग हैं और हर बंदे का अपना एक एंगल होता है चीज़ों को देखने का। अ, और मैं आपको जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो है वो वजूद में आ रही है और इसकी पाकिस्तान पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। और अगर इसको देखा जाए कि ये जो ब्रिटानिया है जिसकी मैंने कल भी बात की थी कि वो एक डेकेड लॉन्ग कमिटमेंट माँग रहा है इंडिया से और अपना वो जो कहता है ताल्लुक को मज़बूत कर रहा है और वो किस चीज़ में वो कह रहे हैं मेक इन इंडिया को मज़बूत करना चाहते हैं। अब ये जो ज़ाहिर बात है इंडिया अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। उसमें बर्तानिया कह रहा है कि हम इंडिया की मेक इन इंडिया जो है, उसको हम जो है मज़बूत करेंगे। और जो ज़ाहिर बात है डिफेंस एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप के ऊपर तो काफ़ी काम है, फ्री ट्रेड के ऊपर वो काफ़ी चीज़ें मैच्योर कर रहे हैं। और बर्तानिया ये कह रहा है कि हम एक इंडिया स्पेसिफिक एक जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस देंगे। जिसमें वो कह रहे हैं हम ब्यूरोक्रेसी को खत्म कर देंगे, ये जो जिसे कहते हैं ना कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट में भी ये जो डिलीवरी के टाइम्स होते हैं उनको मेंटेन करेंगे। अब उनको समझ आ गई है कि इंडिया जो है वो नेट बायर है और जब नेट बायर आता है तो वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट में जो है वो अपना स्पेशल रोल प्ले करेंगे और उधर इंडिया को हेल्प करेंगे मेक इन इंडिया में। और उसने कहा जनाब कि जिसे आप कहते हैं कि हम ये आप इसको समझिएगा। बोरिस जॉनसन ये कहते हैं कि जो इंडिया को जो थ्रेट्स हैं, जो कि समंदर से हैं, सी से हैं, एयर से हैं, स्पेस से हैं और साइबर से हैं। ठीक है जी? इंक्लूडिंग जो नई फाइटर जेट टेक्नोलॉजी है और जो मैरीटाइम टेक्नोलॉजी है, उसमें हम इंडिया की मदद करेंगे और काम करेंगे। अब मुझे ये देखना है कि इसमें इंडिया को तो जो सी थ्रेट्स हैं, उसमें और सारे थ्रेट्स के साथ पाकिस्तान भी एक थ्रेट है। एयर जो है, स्पेस जो है, स्पेस में तो मुझे नहीं पता हमारी क्या कैपेसिटी है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दैट। या साइबर भी अभी एक नई चीज़ है। लेकिन लैंड, एयर एंड सी में तो हमने ज़ाहिर बात है काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। एंड स्पेस एंड साइबर में इंडिया की क्या कैपेसिटी है, इसके ऊपर मैं कोशिश करूँगा किसी ना पढ़े-लिखे बंदे को जो इन चीज़ों को जो डिफेंस के मैटर्स को बहुत ज़्यादा करीब से और ख़ास तौर पे जो स्पेस एंड साइबर पे काम कर रहा हूँ, किसी को मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँ कि हमें समझाए कि इंडिया इन चीज़ों पे किस हद तक काम कर रहा है। क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर की चाइना बात कर रहा है, इंडिया उसके करीब तरीन भी नहीं है। तो हम कहाँ खड़े हैं दैट इज़ वेयर ऑब्वियसली इज़ एन इम्पोर्टेंट, लेकिन यूरोप और वेस्ट तो बड़ा वो आगे जा चुका है, भले वो फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हो या मैरीटाइम टेक्नोलॉजी हो इन चीज़ों में। अब हमें देखना है कि क्या जो सी, एयर एंड जो लैंड के जो थ्रेट्स हैं, उसमें जब ब्रिटानिया इंडिया के साथ खड़ा है, तो हम कहाँ खड़े हैं? क्योंकि इंडिया को जो मेन थ्रेट्स हैं, वो तो चाइना के साथ-साथ पाकिस्तान से भी हैं। इंडिया के लिए चाइना थ्रेट तो अभी इमर्ज कर रहा है। गो के वो पुरानी बात कर रहे हैं 2.5 फ्रंट वॉर और वो सारा जो भी बातें वो करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ब्रिटानिया जो है वो जो टेक्नोलॉजी देगा, तो हम तो आपको पता है जो लोग मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, जो डिस्कशंस देख रहे हैं, उनको तो पता है कि यूरोप हो, अमेरिका हो, सब ममालिक ने हमें बैन कर दिया है कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी नहीं देनी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं देनी। पहली बात पैसा नहीं है, दूसरी बात इंडिया नाराज़ हो जाता है, तीसरी बात ये है कि हमारे पॉलिटिकल ताल्लुकात उस तरह के नहीं हैं, चौथी बात ये है कि वो सारा जो वेस्टर्न ब्लॉक था हम उससे बाहर निकल गए हैं, क्योंकि हमने वो अफ़गानिस्तान के मसले में तो उनके साथ थे, लेकिन अब वो सारी चीज़ जो है हमारे सामने अब नहीं रही। जैसे ही अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान से निकला और यूरोपियंस अफ़गानिस्तान से निकले, हमारे साथ उन्होंने जिसे कहते हैं ना जनाब कुट्टी करके चले गए और रही सही कसर जो है, वो हमारे लीडर हम सबके लीडर इमरान खान साहब ने निकाल दी। और उन्होंने कहा ये मुझे तो खतरा ही पड़ा। उन्होंने कहा मुझे खतरा है तो इसका मतलब है पाकिस्तान को भी वही खतरा है। ठीक है जनाब? तो अब ये जो लैंड, एयर, सी से जो वो इंडिया की मदद करने जा रहे हैं, इट मीन्स कि जो पाकिस्तान के पास जो डिफेंस इक्विपमेंट है, वो भले बर्तानिया का नहीं है, अमेरिकन्स हैं। अब पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है ऑटोमैटिकली चाइनीज़ ब्लॉक में खड़ा होना पड़ेगा।
अब चाइनीज़ का प्रॉब्लम जैसे जेट एंड सी हमने रिसेंटली उनसे लिया है, लेकिन वो कितनी क्रेडिबल जो है वो थ्रेट्स वो कितनी क्रेडिबल जो है वो क्या उसको बोलते हैं, टेक्नोलॉजी है वो आपको पता ही है उसकी वो क्रेडिबिलिटी के तो रोने हर तरफ ही रहते हैं। सो हमारे पास टेक्निकली हम उस वेस्टर्न ब्लॉक से बाहर हैं। ना हमें अमेरिका कुछ दे रहा है, ना फ्रांस हमें दे रहा है, ना इंग्लैंड हमें दे रहा है ना कोई और जो है वो यूएस ये सब जो है वो हम उससे बाहर चले गए हैं। सो अब ये देख लें कि ये पाकिस्तान के लिए एक इतनी बड़ी एक चैलेंज है। और जैसे मैंने बताया रिसेंटली मैं अपने डिस्कशन करता रहा आप लोगों के साथ अपने थॉट्स शेयर करता रहा कि इंडो पैसिफिक में इंडिया को तो वो कह रहे हैं फ्री, ओपन, इंक्लूसिव, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। ठीक है, वो तो चाइना के लिए ठीक है। लेकिन हम हमें तो पता भी नहीं इंडो पैसिफिक लफ्ज़ किस बला का नाम है। क्योंकि हमारी लीडरशिप को तो इन चीज़ों को परवाह ही कोई नहीं है। और आपको पता है मोदी जी को जो बोरिस जॉनसन है वो कहते हैं ये मेरा ख़ास दोस्त है, उर्दू में कहते हैं। कोई इसको हिंदी कहेगा, कोई उर्दू कहेगा, हम इसे उर्दू कहते हैं। हिंदी में भी ये ख़ास दोस्त ही है, आई थिंक हिंदी इज़ अ वर्ड ख़ास दोस्त, हम भी ख़ास दोस्त ही कहते हैं। सो अब वो लोकल लैंग्वेज में कह रहे हैं कि ये मेरा स्पेशल फ्रेंड है, ठीक है जी? और वो कह रहे हैं कि हम इस वक़्त जो है वो अपने ख़ास दोस्त के साथ खड़े हैं और हम इनको जी7 में चाहते हैं, ठीक है जी? और जी7 में चाहते हैं बिकॉज़ चाइना वो एक हमारे साथ थ्रेट है और ये सारी चीज़ें। अब आप इमेजिन करें कि ये जो एंग्लो जो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, वेयर डज़ पाकिस्तान स्टैंड इन दिस? क्योंकि वो तो ख़ास दोस्त को अपने लेके आगे चले गए हैं और हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इन इन चीज़ों में रहना है जो सियासत करनी है क्योंकि हम हर चीज़ में सियासत करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे पाकिस्तानी दोस्तों से मिला हूँ, तो वो कहते हैं जनाब मैंने कहा जी कि अब नई हुकूमत आ रही है, तो वो अमेरिका में भी ज़ाहिर बात शायद चक्कर लगेगा, शायद वाली बात है। तो उन्होंने कहा जनाब वो जो नई हुकूमत आ रही है, नए वज़ीर-ए-आज़म आ रहे हैं वो अरीना 1 आई थिंक जो एक यहाँ पे कोई वाशिंगटन में कोई स्टेडियम था वो भर लेंगे। मीन्स कि हमारे लिए क्या चीज़ है कि हमने वो स्टेडियम भरने हैं बस। और सियासत करनी है। यानी कि हम उसको किस हद तक ले गए हैं। नरेंद्र मोदी ने तो एक हद तक वो सियासत की है, हम उस सियासत को इतना आम कर गए हैं कि वो बस जी अब जो बस पाकिस्तान में भी जलसे होंगे, अब जलसे होंगे। और सियासत जो है वो इतना जिसे हमारे पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं कि इस तरह का वो एक शुगल बन गया हुआ है, कि हर जगह वही डिस्कस होती है। वो जो सीरियस बिज़नेस है, मुझे एक दफ़ा एक सीनियर ब्रिटिश डिप्लोमेट ने बताया, उन्होंने कहा वी आर अ सीरियस नेशन। आप हर तरफ जो है ना वो ये जो बातें करते रहते हैं ना कश्मीर की, इन चीज़ों की, डू नॉट ब्रिंग इट एवरीवेयर एवरी टाइम। हम सिर्फ़ आपके दोस्त नहीं हैं या आपके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा इंडिया के साथ भी ताल्लुक है, हमारा औरों के साथ भी ताल्लुक है। सो ये आप काम जो है वो ना करें, अगर आप वाक़ई हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो। अब ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये एक ऑब्वियसली एक नेचुरल चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। और उन्होंने जैसे एक तो ख़ास दोस्त कह दिया। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप है। एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है जनाब? और वो कह रहे हैं कि जनाब हम कोलैबोरेशन वो होगी क्लाइमेट में, एनर्जी में। कल भी मैंने इसके ऊपर आपको पता है बड़ी डिटेल में बात की। 2030 का रोड मैप उन्होंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है, ठीक है जी? जिसको हम वो कह रहे हैं कि हमने जो हम अपनी जो एनुअल टू वे ट्रेड है, उसको हमने $50 बिलियन तक लेके जाना है। चाइना के साथ इंडिया की ट्रेड ऑलरेडी जो है वो $125 बिलियन पे पहुँच गई है। अब आप इमेजिन करें इधर देखिए इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है कि पाकिस्तान तो $11.5 अरब का सिर्फ़ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व लेके बैठा हुआ है। खुदारा इस मुल्क को पाकिस्तान को अगर आपने बचाना है तो पहले अपनी इकॉनमी पे ध्यान दें। नेशनल कोहेजन की बात करें, पॉलिटिकल डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, ताकि आप पहले आप अपने जो मिनिमम एक एजेंडा तो तय कर लें कि हमने तरक्की की अगर मुल्क रहेगा तो तरक्की करोगे ना, इकोनॉमी होगी तो तरक्की जो है वो लड़ाइयाँ करोगे ना। हम तो इन चीज़ों में फँसे हुए हैं। इंडिया में ये चीज़ें सेटल हैं। इसीलिए उन्होंने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से वहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और वो तरक्की कर गए, हम सारे पीछे रह गए। अब ये जो एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का बड़ा मसला है एनर्जी सिक्योरिटी और इंडिया का एक याद रखें, जब एनर्जी सिक्योरिटी की बात आती है तो इंडिया जो रशिया से ले रहा है, जो सेंट्रल एशिया तक लेना चाह रहा है, उनको पता था बीच में पाकिस्तान आता है और ये कभी भी पाकिस्तान जो है और कई दफ़ा जो है वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो कहते हैं जी हम क्यों इंडिया के चूल्हे जलने दें।
हम उनके चूल्हे बंद करना चाह रहे थे, हमारे अपने भी चूल्हे बंद हो रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इज़ वी आर अनएबल टू गेट थ्रू अफ़गानिस्तान टू रीच टू सेंट्रल एशिया फॉर आइदर गैस और फॉर एनीथिंग। सेम इज़ विद ईरान, हमारे उनके साथ ताल्लुकात भी खराब हैं क्योंकि उधर अमेरिकन्स भी हैं, उधर सऊदीज़ भी हमसे नाराज़ हैं, हम किधर जाएँ? ठीक है जी। अब ये एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और वो अपनी डिपेंडेंस खत्म करना चाह रहे हैं और वो जिसे कहते हैं चीपर और सस्टेनेबल होम ग्रोन अल्टरनेटिव्स वो इन सब के साथ मिलके कर रहे हैं। ये जो एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप है दैट इज़ नॉट ऑन द डिफेंस साइड, दैट इज़ ऑन द एनर्जी सिक्योरिटी एज़ वेल। इसमें जो सस्टेनेबल होम ग्रोन अल्टरनेटिव्स हैं उस पे वो काम करेगा और इस पे जो ब्रिटानिया उनकी मदद कर रहा है, इस पे अमेरिकन्स उनकी मदद कर रहे हैं, इस पे जापान उनकी मदद कर रहा है, इस पे अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। तो ये पाकिस्तानी जो हमारे और जिन्होंने कहते हैं ना अपने खोपे पा के तो सोचदे ने एंड दे डू नॉट रियलाइज़ दैट हमें आइंदा की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हम सिर्फ़ एक ही चीज़ कहते हैं बस ठीक है यार कोई टेंशन ही नहीं है बस। अब उनकी ये जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली ये एक वो उसके हम कहाँ पे हैं इस पे इसमें तो ज़ाहिर-सी बात है एक एक बड़ी हमारे लिए जिसे कह रहे हैं ना एक बड़ा चैलेंज है। और इसकी इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान पे लार्जर स्केल पे हैं। ब्रिटानिया जो कि पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं ना एक अच्छा ताल्लुक है। आप कभी भी ब्रिटिश डिप्लोमेट से मिलें दे आर वेरी वेलकमिंग पाकिस्तान का बड़ा ख़्याल करते हैं, पाकिस्तान की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, हमें बड़ी ऑनर देते हैं। द रीज़न बिहाइंड इसके हिस्टोरिकल ताल्लुकात क्रिकेट बल्कि इस वक़्त जो पाकिस्तान में ब्रिटानिया के सफ़ीर हैं मार्क टर्नर उन्होंने बड़ा काम किया टू ब्रिंग क्रिकेट टीम इन पाकिस्तान। लेकिन वो हालात ख़राब हो गए जब न्यूज़ीलैंड की टीम वहाँ से गई तो ही हिमसेल्फ पर्सनली विज़िटेड द सेरेना होटल टू स्टॉप द न्यूज़ीलैंड की टीम को। और मुझे इस पे पर्सनल अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी इस टॉपिक के ऊपर है कि ही टूक अ लॉट ऑफ पेन कि मैं इन चीज़ों को रोक सकूँ। और इस पे वो कामयाब तो नहीं हो सके लेकिन बर्तानिया की टीम के हवाले से वो ज़ाहिर बात है आएगी और वो सारा कुछ होगा। सो वो हमें बहुत देना चाहते हैं लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है हमारे कैपेसिटी की प्रॉब्लम है। हमारा हमें माँगने की आदत है। हमारी लीडरशिप जाते हैं सीधा-सीधा पैसे यकीन करके माने आज अगर बर्तानिया या अमेरिका हमें कैश दे रहे होते, तो हमारी हुकूमतों ने सबसे पहले कैश लेने वहाँ चले जाना था। और अभी भी जो नई हमारी हुकूमत जिस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से आई है, अगर ये हमें जो है वो चीन और सऊदी अरब से माँग-माँग के इंसल्ट ना हुई होती हमारी, तो सबसे पहले उन्होंने उधर जाना था और जाते ही पैसे माँग लेने थे। लेकिन अभी शायद सुना है होमवर्क कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और होमवर्क करके सबसे पहले जो है उन्होंने उधर ही जाना है। और वो जाना इस सेंस में है कि वो यही कहेंगे कि आप हमें जो है ना वो पैसे ना दें, आप हमारा फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो ठीक कर दें। और 2-2 अरब डॉलर के लिए वो हमें तरले कराते हैं। सऊदी अरब ने जो 3 अरब डॉलर दिया हुआ है उन्होंने कहा था कि वो हम तब तक रखेंगे जब तक आईएमएफ प्रोग्राम होगा। अगर आईएमएफ प्रोग्राम नहीं होगा, तो हम आपसे वो 3 अरब डॉलर ले लेंगे। अब हमें ये बताएँ कि वो जो हमने वो जो क्या उसे बोलते हैं, जो 3 अरब डॉलर अब आईएमएफ प्रोग्राम तो फॉर अ मोमेंट स्टैंड स्टिल है। सऊदीज़ पैसे माँग सकते हैं किसी वक़्त भी। अगर हमें आईएमएफ प्रोग्राम अभी हमें पैसा नहीं मिलता और जो उन्होंने कहा वो हमें 1300 अरब के स्लैश डाउन करें और जो पैसा गैर ज़रूरी लगाएँ, जो डेवलपमेंट का 700 अरब था। देखें आप इमेजिन कर लें कि 700 अरब का डेवलपमेंट का उसमें से कोई 100 अरब निकाले तो वो सारा पैसा जो है वो मूव करना है और पाकिस्तान में इस वक़्त सुनने में आ रहा है ज़ाहिर बात है मैं तो अभी नहीं पहुँचा जैसे पहुँचूँगा तो पता चलेगा कि पाकिस्तान में आजकल बिजली बहुत जा रही है। लोड शेडिंग, इलेक्ट्रिसिटी की जो है ना वो चीखें निकल रही हैं लोगों की। सो ये चीज़ें जो हैं वो दे आर ऑन द ट्रैक। हमें अगर हमारी लीडरशिप जो है, अगर उन्होंने एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना किया और खित्ते में इंडिया का चेंज होता हुआ रोल असेस ना किया, तो ट्रस्ट मी हम जितना पीछे रह गए हैं, हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका था तरक्की करने का कि जिस स्पीड से इंडिया तरक्की कर रहा है, हम भी उनको कॉम्पीट करते। ठीक है? जिस तरह वो कहते हैं अभी तो उन्होंने इंडिया ने फैसला कर लिया ना पाकिस्तान से एंगेज ही नहीं करना, डायलॉग ही नहीं करनी, बात नहीं करनी। अभी तो उन्होंने और फैसला कर लिया है। अभी तो उनको पता है कि अगर पाकिस्तान से आज एंगेज करेंगे, डायलॉग करेंगे, इनको वेलकम करेंगे तो इनको तो वो ब्री स्पेस मिल जाएगी, जो वो स्पेस हमें नहीं देना चाहते। कोई बात नहीं है, ठीक है, उनका हक पहुँचता है, वो जो मर्ज़ी करें। बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि हम क्या हमारे पास अच्छा ट्रैक है? हम किसी राइट ट्रैक पे मौजूद हैं या नहीं मौजूद? या हमारा ट्रैक भी अभी तक खराब है? और हमने बर्तानिया को क्या सिर्फ़ इसीलिए रखा हुआ कि हमारे सारे एक्साइल्ड लीडर वहाँ बैठते हैं। इमरान खान साहब भी कल उनके ऊपर केसेस बनेंगे, वो भी जाके बर्तानिया बैठ जाएँगे।
नवाज़ शरीफ साहब यहाँ बैठे हुए हैं। आज भी हमारी पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी जमातों के जो लीडर हैं, वो बर्तानिया में बैठे हुए हैं। वहाँ से बैठ के फ़ोन करते हैं, इसको मिनिस्टर बना दो, इसको ये कर दो, इसके लिए इस काम कर दो। और बर्तानिया वो जो है इस चीज़ की सेफ हेवन बना हुआ है। इसमें बर्तानिया का कसूर नहीं, कसूर तो हमारा अपना है। सो ये चीज़ें हैं, अगर हमने एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप को समझना है, तो हमें असेस करना पड़ेगा कि इंडिया तमाम ममालिक के साथ किन लाइन्स पे काम कर रहा है। और हमने बर्तानिया से कहा हमारे साथ भी 20-30 पार्टनरशिप करो, उन्होंने कहा हमने नहीं करनी। तो सो व्हाट, इसमें कौन-सी बुरी बात थी? उन्होंने इंडिया के साथ की बिकॉज़ दे रियलाइज़ दे इंडिया हैज़ अ कैपेसिटी और वहाँ पे ऑप्शंस मौजूद हैं। इंडिया का बड़ा-बड़ा इतना बड़ा सेक्टर है कि उसमें अदानी जो है वो अकेले ही इंडिया हमारा कौन-सा ऐसा पाकिस्तानी बिज़नेसमैन है जिसको हमको बाहर से लीडर है तो हम उसे मिला सकते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर मैं आई वोंट नेम हिम, पता नहीं मैंने कहीं आपको बताया कि नहीं है। एक बड़े हाई-फाई वेस्टर्न ममालिक के जो एम्बेसडर थे, वो इस्लामाबाद में रुलते रहते थे कि हमें कोई बड़ा बिज़नेसमैन मिले क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान जो था वो चाह रहा था कि हमारी ट्रेड में ओपनिंग हो। तो हमारे जो क्या उसे बोलते हैं, हमें कोई बड़ा बिज़नेसमैन नहीं मिलता था जो टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में जो बड़ा वो जो एक्सपोर्ट लेवल का काम करता हो और उसके बाहर के ममालिक से जो है वो वेस्टर्न ममालिक से वो डायलॉग कराया, इनको एंगेज कराया जा सके। मुझे एक दफ़ा किसी सफ़ीर ने बताया, उसने कहा कि हम अक्सर कहते थे कि जो पाकिस्तान है उसके हम मुख्तलिफ कंपनीज़ के सीईओज़ को अपने मुल्क लेके जाते थे। ताकि इनको जो है वो अपने दूसरे वेस्टर्न ममालिक के सीईओ से मिलाया जा सके। मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज़ पर्सनली मैं उस वक़्त नहीं करना चाह रहा। लेकिन वो कह रहे सीईओज़ जाते थे और आ जाते थे। जाते थे और आ जाते थे, करते कुछ नहीं थे, डायलॉग बस गल्ले ही खांदे सन, रोटी खांदे सन ते साइट सीइंग करदे सन ते याशी मारदे सन ते बिल्डिंगां वेख के ते वापस आ जांदे सन। और वो एक्चुअली वो बिज़नेस उस तरह नहीं हो रहा था, अपॉर्च्युनिटीज़ उस तरह नहीं हो रही थी। इधर अमेरिका के अंदर मैं इस वक़्त कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, इंडियंस को मुझे पता चला है, जिनका काम ये है कि जो इंडिया की जो रिया स्टेट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट्स के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ तलाश कर रही हैं कि वो इंडिया की कुछ स्टेट जो है, उसकी एक अपॉर्च्युनिटी तलाश करेंगे कि जी अमेरिका की कौन-सी स्टेट में एक अपॉर्च्युनिटी है, उसको इंडियन किसी स्टेट से मिलाया जाए। यहाँ पे स्टेट लेवल पे काम हो रहा है। अब जैसे यूपी इंडिया में बहुत बड़ा है। तो वो जो है वो किसी अमेरिकन किसी जैसे टेक्सास है, उसके साथ कनेक्ट करा देंगे। इस तरह के रिसर्चर बैठे हुए हैं, जो कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। इस तरह की जो थिंक टैंक इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि अमेरिका में कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको इंडिया से लिंक कराया जा सकता है। पाकिस्तान में भी इस तरह के होने चाहिए थे। और आई विश शायद होंगे, लेकिन मुझे शायद मेरा नॉलेज कम है, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा मुझे इस तरह के लोग मिलें। लेट्स होप क्या निकलता है इस सारे प्रोसेस में। लेकिन ये एक बड़ी अनफॉर्च्यूनेट सी सिचुएशन है। आई होप कि हम इस एंग्लो इंडियन सिक्योरिटी पार्टनरशिप को एंड देन सिमिलरली बाकी जो इंडिया की सिक्योरिटी पार्टनरशिप्स हैं, जिसमें सिक्योरिटी से मुराद सिर्फ डिफेंस नहीं है, उनकी और एनर्जी नीड्स, रिन्यूएबल एंड ऑल दैट वो है। तो उस पे हम उसको समझ सकें। थैंक यू वेरी मच।